हाय, आज मैं आपको जालियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 1919 में हुआ था उसके बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगी जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट। जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है 13 अप्रैल 1919 को और इसके पीछे का कारण था रॉलेट एक्ट। अब रॉलेट एक्ट क्या था? एक ऐसा एक्ट था जिसको कहा गया, जो कि एक्ट था नो वकील, नो अपील, नो दलील, यानी इसमें किसी को भी ब्रिटिश उठा करके जेल के अंदर कर सकते थे और उसके ऊपर कोई भी वकील और कोई भी अपील और कोई भी दलील काम नहीं करेगी। इट मीन्स कि आपके पर्सनल इंडिविजुअल लिबर्टी को लिटरली हनन कर दिया जा रहा था। पहला पॉइंट है, अ कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस सिडनी रॉलेट इन 1917। एक कमेटी बनी थी सिडनी रॉलेट के अंडर 1917 में। नेक्स्ट, इस कमेटी ने एक एक्ट को पास किया जो कि आगे चल के रॉलेट एक्ट कहलाता है। इस एक्ट को कहा गया कि ये एक ऐसा एक्ट है जो नो वकील, नो अपील और नो दलील पे काम करता है। और उस वक्त अगर वायसराय की बात की जाए तो थे लॉर्ड केम्सफोर्ड। फिर होते हैं दो चीज़ें। पहला तो सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल जो थे उनका अरेस्ट हो जाता है ऑन अप्रैल 9, 1919। उसके बाद इन्हीं के अरेस्ट के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को एक मीटिंग बुलाई जाती है ताकि प्रोटेस्ट कर सके। और ध्यान रखिएगा, ये जो प्रोटेस्ट था ये एकदम शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट था। फिर बात आती है, जब ये प्रोटेस्ट हो रहा था तब उस दिन बैसाखी भी थी, तो जाहिर सी बात है बैसाखी की वजह से और प्रोटेस्ट की वजह से लोग ज़्यादा थे। और जहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था उस जालियांवाला बाग में, उसमें एंट्री का एक ही गेट था, छोटा सा गेट था। वहाँ पे आता है जनरल रेगनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर, जिसको शॉर्ट में REH डायर भी कहते हैं। उसने उस मास पे सीधे बोला कि आप ओपन फायर करो। वो पीसफुल गैदरिंग हो रही थी और इसमें उसने डेटा दिया कि करीब 1000 लोग की मौत हुई है, जबकि ये डेटा गलत था। बहुत लोगों की मौत हुई थी, लेकिन ब्रिटिश ने इस डेटा को मैनिपुलेट किया था। नेक्स्ट पॉइंट, इसके विरोध में गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह मूवमेंट को लॉन्च किया और कहा जाता है कि ये पहला बोल्ड स्टेप था गांधी जी का ऑल इंडिया पॉलिटिक्स के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है, रविन्द्रनाथ टैगोर रिटर्न्ड हिज ऑनर ऑफ नाइटहुड। क्योंकि इतना सारा कुछ हो गया था तो रविन्द्रनाथ टैगोर को भी जो उपाधि मिली थी नाइटहुड की, यानी सर की, तो उन्होंने भी ये उपाधि लौटा दी थी। फिर एक और पर्सन थे शंकरन नायर, उन्होंने भी वायसराय के काउंसिल से रिजाइन कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक कमेटी बनाएगी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ताकि इंक्वायर कर सके इस इंसिडेंट को। और ये कमेटी ऐसा नहीं था कि वाकई में इंक्वायर करेगी, ये सिर्फ इंडियंस को एक तरह से मैनिपुलेट करना और ऐसे दिलासा दिलाना कि हाँ ठीक है हम देखते हैं क्या हो गया है, ये सब कुछ हो रहा था। एक्चुअली में ऐसा उस कमेटी का कुछ रूल था नहीं। और इस कमेटी ने, आपको पता है रिजल्ट क्या दिया? उसने बोला कि जो भी जालियांवाला बाग हुआ है इसके पीछे जो है गांधी जी की गलती है, क्योंकि उन्हीं ही ऐसा लोगों के मन में ब्रिटिश के खिलाफ आग भरी थी एंड लाइक दैट। तो गांधी जी वॉज गिवन द टास्क ऑफ राइटिंग द ड्राफ्ट ऑफ रिपोर्ट ऑफ कांग्रेस इन्वेस्टिगेशन कमेटी। जो उस वक्त की हमारी कांग्रेस थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसने भी अपने तरफ से एक कमेटी गठित की इसके जांच के लिए, और उसका ड्राफ्ट तैयार करने के लिए किसे दिया गया? तो गांधी जी को। नेक्स्ट है, जनरल डायर was expelled from duty but was praised by the British as the lion of British Empire. He was given the sword of honor. जनरल डायर जो था उसको ड्यूटी से तो एक्सपेल्ड कर दिया गया दिखाने के लिए कि ठीक है इसने गलती करी, हम निकाल देते हैं। बट जब ये वापस से ब्रिटेन जाता है तो उसको वहाँ पे सम्मान दिया जाता है, लायन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, और उसको स्वॉर्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया था। ये उनका तरीका था निकालने का। एक्सपेल्ड सिर्फ इंडिया से हुआ था और बाहर जाते ही उसे अवार्ड दिए जा रहे थे। उसको कहा जा रहा था कि उसने ब्रिटिश एम्पायर की रक्षा करी है। 1940 में उधम सिंह, जो कि पंजाब से एक रिवोल्यूशनरी थे, क्रांतिकारी थे, उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब, जो कि उस वक्त था जालियांवाला बाग के टाइम, सर माइकल ओडायर की हत्या की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार क्वेश्चन आपको घुमा के देता है कि उधम सिंह ने किसकी हत्या की, माइकल ओडायर की या फिर यहाँ जनरल REH डायर की। तो आपको ऑप्शन याद रखना है कि उन्होंने माइकल ओडायर की हत्या की। ये वो पर्सन था जो उस वक्त वहाँ का LG था, लेफ्टिनेंट गवर्नर। यही उस वो जो REH डायर है उसको ऑर्डर दिया था कि तुम जाओ और फायर करो, यानी इस REH डायर को ऑर्डर देने वाला था माइकल ओडायर, और उसने जो ऑर्डर दिया था उसके वजह से उधम सिंह ने उसकी हत्या की थी। और लास्ट पॉइंट, मॉन्टेग ने, जो उस वक्त के हमारे काउंसिल के सचिव थे भारत के, उन्होंने बोला कि ये सिर्फ एक प्रिवेंटिव किलिंग है। प्रिवेंटिव किलिंग का मतलब होता है अपनी जान को बचाने के लिए, किसी चीज़ को बचाने के लिए रोकी गई, यानी उन्होंने सिर्फ जस्टिफाई कर दिया प्रिवेंटिव किलिंग बोल के। सो दिस वाज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट
this was my first video, so I think you can bear it off. And if you find it really helpful, so kindly like, subscribe, comment on my channel. And if you do like reading from me, then do comment that yes, I want another topic as well, so I will cover it for you. Thank you for watching so much. Bye.